उसका अपार्टमेंट अंधेरा था, पर्दे बंद थे, बस फ्रिज की हल्की घरघराहट सुनाई दे रही थी। वह बेचैन लग रहा था, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर लाता हूँ। वो उठकर किचन में चला गया। मैं भी बिना बताए उसके पीछे पीछे जाकर किचन में खड़ी हो गई। मैं चुपचाप उसके पीछे खड़ी थी। लगा वो किसी को देखकर बातें कर रहा था। लाइट्स धीमी थी। हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन वॉइस हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं एक नई कहानी, आत्माओं का गहराव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और ये भी बताएं कि आपको किस तरह की कहानियाँ मेरे से सुनना पसंद है। तो चलिए सुनते हैं आत्माओं का गहराव। किचन में लाइट्स धीमी थी। उसके सामने कुछ नहीं था, लेकिन वो ऐसी बातें कर रहा था जैसे वहाँ कोई मौजूद हो। प्रणव बुदबुदा रहा था थकी थकी आवाज में। अब बताओ, आज क्यों आए हो? कल तुमने कहा था कि तुम्हें सुकून चाहिए, फिर भी लौट आए। वो थोड़ी देर तक हवा में कुछ देखता रहा। ऐसा लगता है कोई अनसुनी आवाज उसे जवाब दे रही हो। वो सिर हिलाता है। आंखों में थकान और दुख है। हाँ, मुझे याद है, मैंने तुम्हें वो दीप दिखाया था। तुम्हें रास्ता नहीं मिला क्या? शायद इसलिए कि आज रात दरवाजे बंद हैं। उसकी बात बीच में रुक जाती है। उसकी नज़र अचानक दीवार की तरफ जाती है। वहाँ उसके अनुसार कोई नई परछाई खड़ी है। प्रणव धीरे धीरे खड़े होकर, तुम नई हो? मुझे याद नहीं कि तुम पहले आई थी। तुम्हारा नाम क्या है? प्रणव आगे बढ़ता है, जैसे किसी अदृश्य आकृति की ओर। वो हाथ हवा में उठा रहा हो, जैसे किसी के चेहरे को छूने की कोशिश कर रहा हो। मत डरो, मैं सुन सकता हूँ, बोलो। थोड़ी देर तक सिर्फ उसकी सांसों की आवाजें ही आती हैं। फिर वो अचानक हंस पड़ता है, एक टूटी हुई खाली हंसी। प्रणव बोला, इतनी ठंडी उंगलियां, तुम अभी भी आग में हो ना? मैं जानता हूँ वो दर्द नहीं जाता, लेकिन अब मैं हूं ना, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। हवा में हल्की ठंडक छा गई। पीछे खड़ी प्रिया को लगा कि लगता है प्रणव को फिर दौरा पड़ा है। वो कुछ पल तक चुप रहती है, फिर डरते हुए पुकारती है, प्रणव तुम ठीक हो ना? प्रणव चौंकता है। उसकी आंखें जैसे सपने से जाग जाती हैं। वो हड़बड़ाकर पीछे हटता है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, सांसें उखड़ी हुई थी। प्रणव बिखरी हुई आवाज में बोला, तुमने देखा प्रिया? प्रिया बोली, क्या देखा? तुम हवा से बातें कर रहे थे प्रणव। यहाँ कोई नहीं था। प्रणव चारों ओर देखता है। जहाँ अभी अभी आत्माएं थीं, वहाँ अब सन्नाटा है, लेकिन फर्श पर एक ठंडी धुंध अब भी तैर रही है। वो कांपती आवाज में कहता है, वो सब अभी यहीं थे। उनकी आवाजें मैं सुन रहा था, मैं उन्हें देख भी रहा था। तुम्हें नहीं दिखी? प्रिया धीरे धीरे पीछे हटते हुए बोलती है, तुम ठीक हो ना? प्रणव अब भी हवा में कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं, एक डर था। वो लगभग फुसफुसाते हुए कहता है, अब वो चले गए हैं, पर उन्होंने कहा था कि अगली बार तुमसे भी बात करेंगे। प्रिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। प्रिया उससे जिम में मिली थी। जिम की घड़ी रात के 8 बजा रही थी। मशीनों की आवाजें, म्यूजिक की धीमी बीट और बीच बीच में किसी की सांसों की थकान से भरा माहौल। सभी अपने अपने वर्कआउट में व्यस्त थे, लेकिन उस भीड़ में एक चेहरा था जो बाकियों से अलग था। वो लड़का काले ट्रैक सूट में ट्रेडमिल पर था। उसका नाम प्रणव था। चेहरा स्मार्ट पर थका हुआ, बालों में हल्का पसीना, आंखों के नीचे थकावट की रेखाएं, जैसे कई रातों से नींद ने उससे रिश्ता तोड़ लिया हो। वो तेज कदमों से दौड़ रहा था, मगर उसकी नजरें कहीं और थीं। ऐसा लगता था कि वो किसी अनदेखी मंजिल की तरफ भाग रहा है, एक ऐसी मंजिल जो सिर्फ उसके मन में है। कभी कभी उसकी सांसें गहरी हो जाती, जैसे किसी याद ने अंदर चोट की हो। पास में एक ट्रेनर ने उससे कहा, गुड पेस ब्रो। वो बस हल्का मुस्कुराया, बिना किसी जवाब के। वो मुस्कान नकली थी, जैसे जिंदगी के हर दबाव को एक सेकंड के लिए छिपाने का प्रयास। उसकी नज़रें आईने पर पड़ी। आईना उसे वापस देख रहा था। वह एक स्मार्ट बॉडी वाला आदमी था, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन था, खालीपन की खाई थी। वो रुक गया। ट्रेडमिल अभी भी चल रही थी, पर उसने उसे बंद नहीं किया। वो बस खड़ा रहा और मशीन उसके नीचे घूमती रही, जैसे जिंदगी उसके पैरों के नीचे भाग रही हो और वो वहीं ठहरा हुआ हो। उसने पानी की बोतल से एक घूंट लिया। पसीने की बूंदें गाल से बहकर गर्दन तक आईं। वो बोतल पकड़े हुए कुछ देर तक खाली घूरता रहा। शायद किसी को याद कर रहा था, या शायद खुद से भागने की कोशिश में था।
सांस गहरी ली, फिर ट्रेडमिल का स्पीड बटन बढ़ाया। जिम में मौजूद बाकी लोगों के लिए वो बस एक फिट लड़का था, लेकिन जो उसे ध्यान से देखता उसे समझ आता वो किसी मशीन पर नहीं, अपनी ज़िंदगी के बोझ पर दौड़ रहा है। रात गहराती रही, जिम खाली होता गया। वो अब भी दौड़ रहा था। सांसें टूटी, पसीना बहा, मगर वो नहीं रुका। जैसे रुक गया तो सोचने पर मजबूर हो जाएगा, और वो सोच नहीं सकता था, क्योंकि सोचते ही सब कुछ टूट जाता है। देर शाम जब जिम खाली हो जाता तो वह हमेशा वहीं होता, हेडफोन लगाए ध्यान से वर्कआउट करता हुआ, जैसे पूरे संसार का बोझ उसके कंधों पर हो। एक बार उसने मुझे मुस्कुराकर देखा जब मैं ट्रेडमिल साफ कर रही थी, और बस वहीं से सब शुरू हुआ। शुरुआत में बस सब सामान्य था। वर्कआउट के बाद कॉफ़ी पीना, देर रात तक बाहर घूमना, डिनर डेट्स जो रेस्टोरेंट बंद होने के बाद तक चलती थी। वह एक ऐसा इंसान था जिसे बस पास रहने से ही सुरक्षा महसूस होती थी। कुछ हफ्तों बाद उसने मुझे बताया कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया, मनोभ्रम की बीमारी है। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति का दिमाग वास्तविकता और कल्पना के बीच की सीमा खो देता है। वो ऐसी आवाज़ें सुनता है या ऐसी चीज़ें देखता है जो असल में मौजूद ही नहीं होती हैं। उसे लगता है कोई उसे देख रहा है, कोई पीछा कर रहा है या उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। ऐसे में उसका मन दो हिस्सों में बँट जाता है, एक जो दुनिया को जैसा है वैसा दिखता है, और दूसरा जो उसे एक डरावनी, झूठी पर बेहद वास्तविक दुनिया में ले जाता है। वो जो स्मार्ट और शांत दिख रहा है, असल में उसके भीतर एक भयावह शोर चल रहा है। जब वो दौड़ता है तो वो उन आवाज़ों से भाग रहा होता है जो उसके दिमाग में गूंज रही हैं। उसके चेहरे की थकान शारीरिक नहीं, मानसिक थकान है। हर रात वो खुद से लड़ता है, सपनों में भी आवाज़ें सुनता है जो उसे आदेश देती हैं, तेज भागो, रुको मत, वो तुम्हें पकड़ लेंगे। वो मुस्कुराता है क्योंकि उसे सिखाया गया है कि नॉर्मल दिखना जरूरी है, पर उस मुस्कान के पीछे उसकी दुनिया बिखर रही होती है। उसे कभी कभी सुनाई देता है कि कोई उसे उसके नाम से पुकार रहा है, लेकिन जब वो मुड़कर देखता है वहाँ कोई नहीं होता। उसे लगता है कि उसकी थकान किसी दिखाई ना देने वाले दबाव से है, जैसे कोई उसकी ऊर्जा खींच रहा हो। जब उसने मुझे बताया कि वो किस दिमागी बीमारी से जूझ रहा है तो यह उसने बहुत सावधानी से कहा, जैसे कि मैं डर के इसे सुनकर भाग जाऊंगी। लेकिन मैंने कहा इससे कुछ नहीं बदलता। जिम के बाद रात में वो अकेले घर लौटता है और फिर वहाँ उसे अपने भ्रमित दिमाग की असली परछाइयाँ दिखाई देती हैं जो उससे बातें करती हैं और उसकी वास्तविकता से खेलती हैं। उस समय तक वाकई कुछ नहीं बदला। कभी कभी बात करते हुए वह मेरे पीछे झांकने लगता, जैसे किसी को देख रहा हो। कभी बीच हंसी में अचानक रुक जाता, जैसे ऐसी आवाज़ को सुनता जो मुझे सुनाई नहीं देती थी। उसने कहा, आवाज़ें मुझे बताती हैं जो असली नहीं होता, मैं उन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश करता हूँ। मैंने सिर हिलाया, कहा मैं समझती हूँ, मैं मानना चाहती थी कि मैं इसे संभाल लूँगी। एक रात देर से वर्कआउट के बाद उसने कहा, आज मेरे साथ मेरे घर चलो। उसका अपार्टमेंट अंधेरा था, पर्दे बंद थे, बस फ्रिज की हल्की घरघराहट सुनाई दे रही थी। वह बेचैन लग रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर लाता हूँ। वह उठकर किचन में चला गया। मैं भी बिना बताए उसके पीछे पीछे किचन में जाकर उसके पीछे खड़ी हो गई। लगा वो किसी को देखकर बातें कर रहा था। लाइट धीमी थी, उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन वो ऐसे बातें कर रहा था जैसे वहाँ कोई मौजूद हो। प्रणव बुदबुदा रहा था धीरे धीरे थकी हुई आवाज़ में, मैं यहाँ हूँ, अब बताओ आज क्यों आए हो? कल तुमने कहा था कि तुम्हें सुकून चाहिए, फिर भी लौट आए। वो थोड़ी देर तक हवा में कुछ देखता रहा। ऐसा लगता है कोई अनसुनी आवाज़ उसे जवाब दे रही हो। वो सिर हिलाता है, आंखों में थकान और दुख है। हाँ, मुझे याद है, मैंने तुम्हें वो दीप दिखाया था, तुम्हें रास्ता नहीं मिला, शायद इसीलिए कि आज रात दरवाजे बंद हैं। उसकी नज़र अचानक दीवार की तरफ जाती है। वहाँ उसके अनुसार आज कोई नई परछाई खड़ी है। प्रणव धीरे धीरे, तुम नई हो, मुझे याद नहीं कि तुम पहले भी आई हो, तुम्हारा नाम क्या है? प्रणव आगे बढ़ता है, जैसे किसी अदृश्य आकृति की ओर वो हाथ हवा में उठाता है, जैसे किसी के चेहरे को छूने का प्रयत्न करता है। मत डरो, मैं सुन रहा हूँ। फिर वो अचानक हंस पड़ता है, एक टूटी हुई खाली हंसी। तुम्हारी उंगलियां कितनी ठंडी हैं, तुम अभी भी आग में हो ना? मैं जानता हूँ वो दर्द नहीं जाता,
लेकिन अब मैं हूं ना, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। पीछे खड़ी प्रिया को लगा कि प्रणव को फिर से दौरा पड़ा है। वो कुछ पल तक चुप रहती है, फिर डरते हुए पुकारती है, प्रणव तुम ठीक हो ना? प्रणव चौंकता है, उसकी आंखें जैसे सपने से जागती हैं। वो हड़बड़ाकर पीछे हटता है, चेहरा पीला, सांसें तेज। प्रणव बिखरी हुई आवाज में बोला, तुमने देखा प्रिया? क्या देखा? तुम हवा से बातें कर रहे थे प्रणव, यहाँ कोई नहीं था। प्रणव चारों ओर देखता रहा। नहीं, यहाँ अभी अभी आत्माएं थी। वहाँ अब बहुत सन्नाटा हो चुका है, लेकिन फर्श पर एक ठंडी धुंध अब भी तैर रही थी। वो कांपती आवाज में कहता है, वो अभी यहीं थे, उनकी आवाज़ें मैंने खुद सुनी हैं। तुम्हें नहीं दिखी प्रिया? प्रिया धीरे धीरे पीछे हटते हुए बोली, तुम ठीक हो ना? प्रणव अब भी हवा में कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी, बल्कि डर था। वो लगभग फुसफुसाते हुए कहता है, अब वो चले गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगली बार वो तुमसे भी बात करेंगे। प्रिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कुछ कहने ही वाली होती है कि अचानक लाइट चली जाती है। वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। प्रिया हंसने की कोशिश करते हुए बोली, कौन? वह मुझे बहुत शांत नज़रों से देखने लगता है, वो जिन्हें तुम अभी देख नहीं सकती हो। प्रिया ठिठक गई। वह मुस्कुराया, नरमी से, लगभग प्यार से, मैंने उन्हें कहा था कि तुम आओगी। कमरा एकदम शांत हो गया था। अचानक प्रिया के कानों में भनभनाहट गूंजने लगी। पहले तो लगा ये बस गहरी खामोशी है, फिर सुना बहुत धीमी पर साफ आवाज़ें, फ्रिज की गुनगुनाहट के नीचे, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसाकर बातें कर रहे हों। शब्द आपस में उलझे हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था। प्रिया ने आवाज़ की दिशा में देखा, वहाँ कुछ नहीं था। वह उत्साह से बोला, तुम भी अब उन्हें सुन रही हो? उस रात प्रिया कांपती हुई वहाँ से निकली। उसने अपने आप को समझाया, ये सिर्फ दिमाग का डर है, भ्रम है। लेकिन फुसफुसाहटें बंद नहीं हुई। अब प्रिया भी उन्हें अपने अपार्टमेंट में सुनती, टीवी के नीचे, शावर में, यहाँ तक कि अपनी सोचों के बीच भी। कभी वे उसका नाम लेकर पुकारते, कभी बस सांसें होती उसके कानों के पास, और जब वो आंखें खुलती तो उसे किसी की परछाई दिखती, जैसे कोई कोने से हट गया हो। प्रिया का जिम जाना भी छूट गया। कुछ दिन बाद उसका मैसेज आया, उन्हें तुम बहुत पसंद आई हो, वो कहते हैं तुम मुझसे भी बेहतर सुनती हो। प्रिया ने प्रणव का नंबर ब्लॉक कर दिया और उसे भूलने की कोशिश की, लेकिन प्रिया को वो आवाज़ें सुननी अभी भी बंद नहीं हुई थी। 3 महीने तक यही यातना चली। डॉक्टर ने कहा कि तनाव में दिमाग ऐसी चीजें बना लेता है। शायद तुमने उसकी पैरानोइया को अपना लिया है। पर रात में जब सब कुछ शांत होता, प्रिया तब भी वे आवाज़ें सुनती, वे धीमी फुसफुसाहट जो कानों को छू जाती हैं। और कभी कभी जब लाइटें टिमटिमाती हैं तो प्रिया को लगता कि उसमें प्रणव की आवाज़ भी अब शामिल हो गई है। अब मैं भी इनके साथ आ गया हूँ। उस रात को कई साल हो गए। अब आवाज़ें नहीं आती, लेकिन यादें अब भी हैं। शायद इसी वजह से मैंने यह रास्ता चुना, उस डर को समझने का जो हमें निगल जाता है, और उन लोगों की मदद करने का जो रोज़ उन आवाज़ों के साथ जीते हैं। अब प्रिया क्लिनिकल मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की पढ़ाई कर रही है, ताकि उन लोगों के साथ चल सके जो ऐसी हकीकतों से लड़ रहे हैं जिन्हें हम में से ज़्यादा देख भी नहीं पाते हैं। पर क्या सच में प्रणव को कोई ऐसी बीमारी थी, या फिर वो सच में उन आत्माओं से घिरा हुआ था?